वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास। मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए हुकूमत ने जामे सिफारिशात तलब कर ली। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत दाखिला को स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करने की हिदायत। कहा फ़ौज भरपूर मावनत करेगी, वो खुद निगरानी करेंगे। नौ मई के मनसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म एलामी में कहा गया कि शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों और तनसीबात पर हमला करने वालों से आइन और कानून के तहत निपटा जाएगा। मस्ख शुदा गलत मालूमात और अभाम फैलाने की बदनीयती पर मबनी की कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर डाउन। अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग आउट हो गए। सारिफिन को सेशन एक्सपायर होने का नोटिस मौसूल। मेटा की जानिब से अब तक इस बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। कोरंगी कराची में डकैती मुज़ाहिमत पर क़त्ल। यूनिवर्सिटी तालिब इल्म लारैब की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। लारैब के वालिद का इंसाफ और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा लारैब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और BBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। लारैब ने अकाउंटिंग पर किताब लिखी थी जिसकी कल रूनुमाई होना थी। SSP कोरंगी के मुताबिक लारैब पर डाकुओं ने एक ही गोली चलाई जो आँख के करीब लगी। अतराफ के CCTV कैमरों की फुटेजेस ले रहे हैं। लारैब कत्ल की तहकीकात में कोरंगी सनती एरिया थाने के SHO की तनज़्ज़ुली करके उन्हें बरतरफ कर दिया गया। लारैब को गुज़िश्ता रात मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुज़ाहिमत करने पर मुलज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से पेंशन ना देने की तजवीज़ तैयार। सरकारी खजाने से पेंशन का बोझ खत्म करके IMF के मुतालबे पर नई पेंशन स्कीम तैयार कर ली गई। SECP की तजवीज़ पेश करदा पेंशन स्कीम के मुताबिक नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से हर माह मखसूस रकम कटेगी। उतनी ही रकम सरकारी इदारा देकर मजमूई रकम निजी इदारों में इन्वेस्ट करेगा। रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजिम को उसी फंड से पेंशन अदा की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम का सरकार से ताल्लुक खत्म हो जाएगा और पुराने सरकारी मुलाजमीन भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। भारत के सरकारी इदारों में ये पेंशन स्कीम 2004 से राइज है। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने बताया 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने समाअत से माजरत कर ली है। नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए अपील का मौका दिया था। अदालत ने कहा था कि अपील में फैसला मुअत्तल न हुआ तो DC को 1 माह बाद जेल भिजवा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर जारी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों के फॉर्म जारी किए। कोयटा में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की अपील पर हड़ताल। दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद। PK मैप ने पार्टी चेयरमैन महमूद अशरफी के घर पर छापे के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। ANP के रहनुमा अमिल वली खान का आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वालों को 2/3 अक्सरियत दिलाकर मुसल्लत किया गया। ये कैसा जुनून है जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में नहीं सिर्फ KP में रह गया। 10 साल में सूबे में उन्होंने ऐसी क्या कारकर्दगी दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने MKM की अक़लियती MNA डॉक्टर मोहिन मंजियानी की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फैसले के मुताबिक उनकी रुकनीत ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। GNU से गुफ्तगू में डॉक्टर मोहिन मंजियानी ने मुस्ताफ़ी होने की तरदीद कर दी। कहा उनका इस्तीफ़ा जाली दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में दिया गया है।
पार्टी क़यादत से बात करने की अब गुंजाइश नहीं, वो दुबई चले गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। इंतखाबात में क्या हुआ, इस पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। शाजिया मरी ने FBR की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। बोली, FBR को बेहतर करने का वक्त आ गया है। $300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करें। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम समझ चुके हैं कि पहले वोट तब्दील होते थे, अब नतीजा तब्दील होता है। फॉर्म 45 वाले बाहर हैं, फॉर्म 47 वाले हलफ उठा रहे हैं। ओहदों की बंदर बांट तो जारी है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं। जिन हलकों के नताइज तब्दील किए गए वहाँ ऑडिट किया जाए। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। ट्रैफिक मसाइल के इजलास में कहा कि किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। इजलास में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। बलोच यकजहती कमेटी की महारंग बलोच का कहना है कि गवादर और जीवानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। कई मुज़ाफ़ाती इलाके ऐसे हैं जहां आज भी पानी खड़ा है। गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महारंग बलोच ने कहा कि ये सैलाब कुदरती नहीं बल्कि नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों की गफलत का नतीजा है। जो तरक्की के वादे मीडिया पर किए जा रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से उनका 1% भी ताल्लुक़ नहीं। बैरूनी लोगों को सहूलतें देने के लिए मकामी लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई। नाक़िस प्लानिंग की वजह से ओल्ड गवादर शहर डूब गया। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गवादर समेत सूबे के 16 अजला मुतासर होने का खदशा। तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गवादर में सिस्टम के ज़ेर असर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। PDMA का अलर्ट जारी। ज़ियारत में बर्फबारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। काला में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। 20 रोज से बंद सड़कें अब तक न खुल सकी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह क़राक़रम एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर में कल से कमी का इम्कान। कराची में 9 मार्च से बारिश की भी पेशगोई। ठट्ठा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज के मुताबिक रात तेज हवाओं के सबब लॉन्च उलट गई। हादसा ठट्ठा और कराची के दरमियान बीच हजामो क्रीक के करीब पेश आया। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने नए घरेलू कनेक्शंस पर से पाबंदी उठा ली। सुई सदर्न जराए का कहना है कि गैस से महरूम सिर्फ नई सोसाइटीज को गैस कनेक्शंस मिलेंगे। पहले मरहले में नई सोसाइटीज को LNG कीमत पर गैस मिलेगी। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी दिसंबर 2021 में लगाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खातून मेंबर के साथ बदतमीजी के वाक़े के खिलाफ होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। लाहौर इजरा वाक़े की भी मजम्मत। कहा, असेंबली में खातून से ये सलूक शर्मनाक है। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहिए। खुद समेत पूरी टीम की जान खतरे में थी, लेकिन मुतासरा खातून की जान बचाना ज्यादा अहम था। मुतासरा खातून ने पहली बात ये कही कि उनको अपने घर, अपने बच्चे के पास जाना है। लाहौर के इचला बाजार में खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाने वाली बहादुर ASP शहर बानो नकवी का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि अफसोसनाक वाक़े ने मुआशरे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
پتوکی میں دکانداروں کا چوری کے الزام میں نوجوان پر تشدد، پول سے باندھ دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پولیس نے تشدد کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کا ایک ہفتے میں تیسرا حملہ۔ کویتی چوک پر فائرنگ سے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسرائیلی فوج کے رفح اور خان یونس پر حملوں میں 25 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے برائے فلسطین اونروا کے سربراہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل پر تنقید۔ کہا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے تحفظ میں اونروا کے کردار کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ غزہ میں صرف 150 دن میں 30,000 سے زائد فلسطینی مارے گئے۔ ہر طرف بھوک ہے، چند ماہ کے بچے پانی کی کمی اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ ناروے کا اونروا کے لیے فنڈنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف طوفانی بارشوں کے متاثرین کی داد رسی کے لیے گوادر پہنچ گئے۔ امدادی کاموں کا جائزہ لیا، چیک تقسیم کیے۔ متاثرین کو 4 دن میں رقم ادا کرنے کا اعلان۔ کہا امداد احسان نہیں ہے، ہمارا فرض ہے۔